हे गाइस, आई एम नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, आज है 24 दिसंबर यानी कि क्रिसमस ईव। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। सो गाइस, इस क्रिसमस सीजन होने वाला है कुछ खास। मैं आपको बनाने वाली हूँ इसे कैसे बनाते हैं। ये है क्रिसमस होम डेकोर, जिसे आप अपने क्रिसमस ट्री के पास रख सकते हैं और उसे और खूबसूरत बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। इसमें मैंने बनाया है एक जिंजर ब्रेड हाउस। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मोल्डेड क्ले। हमेशा की तरह उसे मैं पीसेस में कट कर रही हूँ। इक्वल क्वांटिटी अमाउंट लेना है हमें। यहाँ पे मैंने ये एक लिया है अमाउंट, और इसका भी एक इक्वल अमाउंट मैं ले रही हूँ। इस तरह से मैं इसे कट कर ले रही हूँ। और अब हम इसे यूजुअली जैसे हम करते हैं उसी तरह हम करेंगे उसे मिक्स, और उससे हम बनाएंगे एक जिंजर ब्रेड हाउस। उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का कटआउट लिया है, उसे मैंने जिंजर ब्रेड हाउस की शेप में कट कर लिया है। उस पर मैं इस तरह से क्ले लगा रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा क्ले है उसे मैं सिजर की हेल्प से इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ। सो देखिए, इस तरह से मैंने अपना पूरा शेप जो है वो अच्छे से कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसका आप शेप देखना, ये पूरा जिंजर ब्रेड हाउस के शेप में आ चुका है। अब इसमें हम विंडोज़ और डोर्स बनाएंगे। उसके लिए भी मैंने कुछ मोल्डेड क्ले लिया है, उसे मैं डोर के शेप में बना रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो मैं कट कर ले रही हूँ। इस तरह से अपनी उंगलियों की मदद से मैं उसे और अच्छा शेप दे रही हूँ, एक डेफिनेट शेप। उसे मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया है। आप चाहे तो उसे ग्लू लगा के चिपका सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही चिपका लिया है। यहाँ पे अब मैं विंडोज़ बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक स्क्वायर शेप कट कर लिया है। एक रैंडम सा आप शेप बना लीजिए, क्योंकि एकदम से परफेक्ट भी अच्छा नहीं लगता है। सो आप रैंडम ऐसे स्क्वायर शेप्स कट कर सकते हैं। देखिए, आप ये जो मेरा सेकंड विंडो है, ये प्रॉपर एकदम स्क्वायर आया नहीं है, बट इट्स ओके, वो बहुत ही अच्छा एक रैंडम अच्छा शेप लगता है। सो इस तरह से मैंने उसे चिपका लिया है। अब हम बनाने वाले हैं एक वो ग्रीन कलर का जो सर्कल दरवाजे के बाहर लगता है, जो यूजुअली क्रिसमस पे लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं रीत। इसे मैं बना रही हूँ, उसे मैं बाद में ग्रीन कलर पेंट करने वाली हूँ। सो इस तरह से मैंने ये भी अपने घर पे चिपका लिया है। और अब हम बनाएंगे इसका जो रूफ़ है। उसके लिए मैं यहाँ पर क्ले ले रही हूँ और इसे मैं फ्लैटन आउट कर रही हूँ। और अब इसे मैं अपने घर के टॉप पर इस तरह से लगाने वाली हूँ। देखिए, ये मेरा रूफ़ हो गया है। इस तरह से मैंने उसे अच्छे से अपनी रूफ़ टॉप पे चिपका लिया है। और अगर आपको लगे कि वो बहुत पीछे चला गया हो, जैसे मेरा वाला जो है वो काफ़ी पीछे चला गया था, इसलिए मैंने उसे वापस निकाल कर लगा लिया है बाद में। अब हम बनाने वाले हैं इसका बेस। इसके लिए भी मैंने कुछ क्ले लिया है, इसे भी मैं फ्लैटन आउट कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं अपना घर रखने वाली हूँ। सो ये मेरा बेस रेडी है, इसे मैं सूखने रख रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने एयर ड्राई क्ले लिया है। मेरा एयर ड्राई क्ले थोड़ा सा सूख गया था, तो यहाँ पर गाइस मैं आपको एक हैक बता रही हूँ। आप एक ड्रॉपर की मदद से यहाँ पर उस पर पानी डालकर उसे फिर से आप सॉफ्ट कर सकते हैं। आप जितना चाहे पानी उसमें, आपको जैसा चाहे वैसे ऐड करके उसे अच्छे से सॉफ्ट कर सकते हैं। फिर से वो अपने वर्किंग कंडीशन में इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो दरवाज़ा बनाया है उसी के शेप का मैं यहाँ पर एयर ड्राई क्ले कट कर रही हूँ, क्योंकि जो है वो दरवाज़ा काफ़ी प्लेन लग रहा था और उस पर मुझे पेंट नहीं लगाना था, इसलिए मैं यहाँ पे एयर ड्राई क्ले से यहाँ पे उसका शेप कट करके लगा रही हूँ। आप चाहे तो उस पर पेंट भी कर सकते हैं, मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया है। अब यहाँ पे जो दरवाज़ा है उसके बाजू में मैं एक जो जॉयस्टिक होता है उसी के कलर का यहाँ पर मैं उसका बॉर्डर दे रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने रेड क्ले का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं उसे ऐसे इस तरह से रोल आउट कर लूँगी, और फिर यहाँ पे मैंने वाइट क्ले यूज़ किया है, इसे भी इसी तरह से मैं रोल आउट कर लूँगी। और जो दोनों रोल किए हुए जो पीसेस है उन्हें मैं एक साथ वाइंड कर दूँगी। इस तरह से आपको दिखाई देगा मेरे वीडियो में। इस तरह से इसका जो पीस है वो मैं कट कर लेती हूँ, और इसे आपस में मुझे वाइंड करना है। देखिए, अब ये रेड पीस जो है और ये वाइट पीस दोनों को मैं एक साथ रख के उसे इस तरह से हल्के हाथ से मैं गोल गोल घुमा रही हूँ। सो जो जॉय स्टिक होता है, कैंडी केन स्टिक होता है, उसी के एक कलर का हमें इफ़ेक्ट दिखाई देगा। और ये जो है वो मैं घर के दरवाजे के बॉर्डर पे लगा लिया है। अब मैं बना रही हूँ एक क्रिसमस ट्री। उसके लिए भी मैंने लिया है एयर ड्राई क्ले। उसके लिए मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है, और इस तरह से मैं उसे शेप करके उसे कट कर रही हूँ। और इस तरह से
चिपका रही हूँ। इसे चिपकाने के लिए ग्लू की ज़रूरत नहीं है, वो आपस में अपने आप ही चिपक जाते हैं। सो इस तरह से मैं उसका एक और नीचे का बेस जो है शेप है वो इस तरह से मैं कट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसे चिपका रही हूँ। सो हमारा क्रिसमस ट्री ऑलमोस्ट रेडी है और इसे भी हम लोग हमारे जो जिंजर ब्रेड घर पे चिपका लेंगे और इसे हम बाद में चिपकाएंगे, पहले हम उसे पेंट करेंगे। सो अब मैं जस्ट इसे रख के देखने वाली हूँ कि ये कैसे लग रहा है। सो इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम बनाएंगे एक स्नोमैन। उसके लिए भी मैंने लिया है एयर ड्राई क्ले। उसे इस तरह से अपने हाथों से मैं गोल गोल शेप दे रही हूँ और एक बॉल के शेप में मैं 2 बॉल्स यहाँ पे बना रही हूँ और एक दूसरे के ऊपर इसे इस तरह से चिपका रही हूँ। सो हमारा ऑलमोस्ट स्नोमैन का बेस रेडी हो चुका है। इस पर हम लगाएंगे एक छोटा सा क्यूट सा स्कार्फ। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पिंक कलर का क्ले और उस पर मैं इस तरह से एक स्कार्फ लगा रही हूँ और ये हमारा स्नोमैन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगने लगा है। उसे पहनाएंगे हम एक कैप। सो यहाँ पर मैंने पिंक क्ले से एक और कैप भी बना लिया है और हमने उसे पहना लिया है। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं एक क्रिसमस ट्री। उसके लिए मैंने लिया है एक पाइप क्लीनर और उसे हम राउंड शेप देने के लिए किसी भी कोनिकल चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टार था, उसके ऊपर मैंने इसे राउंड किया है। फिर इस मेरे पास एक कैंडल था जो टी लाइट कैंडल है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से राउंड किया है और इस तरह से मैंने उसे पुल आउट कर लिया है। सो ये क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है और इस पर मैंने ये कैंडल पर इसे मैंने लगा लिया है। अब हम इसका बेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक राउंड MDF प्लाई। उस पर मैं गम लगा रही हूँ, उसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी और इसे स्प्रेड करने के बाद इस पर मैं अच्छे से कॉटन चिपकाऊंगी। आप एक अच्छे से थिक क्लियर कॉटन चिपकाना, क्योंकि उससे इसका बेस हाइड हो जाएगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। ये एक स्नो का काम करेगा, स्नो का इफेक्ट देगा। सो इस तरह से मैं इसके बेस पर इस तरह से कॉटन लगा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ऑलरेडी प्यारा लग रहा है। इसके बॉर्डर पे मैंने कोई गम नहीं लगाया, यहाँ पर मैं कॉटन नहीं लगाने वाली हूँ। इसके बॉर्डर पे मैं लगाने वाली हूँ टिंसल गार्लैंड, जिसे मैं ग्लू गन की मदद से चिपकाने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैं रख कर देख रही हूँ ये कैसा लग रहा है। ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। सो अब हम इसे कट कर लेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना, और अब हम इसे ग्लू गन से चिपका रहे हैं इस तरह से। सो यहाँ पे मैंने जो टिंसल गार्लैंड लगाया है वो इसे मैं अच्छे से सिक्योर कर लूँगी ग्लू गन की मदद से। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर भी ग्लू अप्लाई करके यहाँ पर मेरा जो बेस है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इस पर घर लगाकर देख लिया है मैंने, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए अब मैं इस जिंजर ब्रेड हाउस को पेंट करने वाली हूँ। सो इसका जो रूफ़ है मैंने ऑलरेडी पेंट कर लिया है और ये जो राउंड सर्कल है ग्रीन कलर का जो फ्लावर्स से भरा होता है, इसे भी मैंने ग्रीन कलर कर लिया है। अब मैं विंडो और घर को ब्राउन कलर कर रही हूँ। गाइस, विंडो बाद में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उस पर ब्लैक कलर का पेंट फिर से कर दिया है। वो बहुत अच्छा लग रहा था ब्लैक कलर से। और अब जो बेस है उसे भी मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने पूरी तरह से ब्लैक कलर पेंट कर दिया है। अब ये जो विंडो का बॉर्डर है उस पर मैं लिपिन आर्ट का जो कोन होता है उससे मैं एक बॉर्डर दे रही हूँ और जो विंडो का फ्रेम है वो मैं बना रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने दूसरा विंडो भी इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इसे कंप्लीट करने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इस पर लगाएंगे अपनी जो हमने छोटे छोटे बनाए हैं स्नोमैन, और जो क्रिसमस ट्री हमने बनाया है वो हम लगाने वाले हैं। सो जो स्नोमैन की डिटेलिंग्स है वो मैंने ऐड कर दिए हैं और उस पर मैंने ग्लू लगा के उसे चिपका दिया है, और जो क्रिसमस ट्री है उसे भी मैंने ग्लू लगा के चिपका दिया है। जो ट्री पे छोटे छोटे अब बॉल्स दिख रहे हैं उसे भी मैंने एयर ड्राई क्ले से बनाया है, और वो ट्री के डेकोरेशंस है जिसे मैंने ट्री पर लगाया है। और रेडी होने के बाद देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो रीत है वहाँ पे मैंने एक रेड कलर का बो बनाया है, उसे मैंने फेल्ट फैब्रिक से बनाया है। और अब जो बेस है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉटन हटा लिया है और यहाँ पर जो मेरा जिंजर ब्रेड हाउस है उसे मैंने ग्लू लगा के इस तरह से लगा लिया है। और यहाँ पर मैंने क्रिसमस ट्री बनाया है जो कैंडल के ऊपर मैंने लगाने वाली थी, वो मैं उसे ग्लू गन से चिपकाने वाली हूँ इस तरह से। ध्यान रखिएगा ये जो कैंडल है उसे ग्लू मत लगाइएगा, क्योंकि उसका जो बटन है लाइट लगाने का वो नीचे ही है, इसलिए मैंने उसे चिपकाया नहीं है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा कुछ खाली स्पेस लग रहा था, तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक स्नोमैन रेडी बना हुआ था, उसे मैंने इस तरह से लगा लिया है। और लगाने के बाद गाइस आप
देखना, ये बहुत बहुत प्यारा लगने वाला है। सो देखिए, ये बहुत क्यूट लग रहा है। जो ट्री है गाइस, उस पर मैंने बाद में छोटे छोटे स्टोन्स लगाए हैं, और जो टॉप है उस पर मैंने एक स्टार चिपकाया है फोम शीट से कट करके, और यहाँ पे मैंने जो बेस है उसे मैंने इस तरह से, एक स्टोन्स थे मेरे पास, उससे मैंने डेकोरेट कर लिया है। सो ये मेरा क्रिसमस डेकोर अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ में मैंने लाइट लगा लिया है अपना, और ये कितना प्यारा लग रहा है देखिए गाइस। सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये कैसा लगा। सो गाइस, इसे बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आपको भी बहुत आने वाला है। सो आप अगर इसे बनाओगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना। एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज नीलम्स हैंडीक्राफ्ट।